तो मूवी की शुरुआत होती है मेरी इस बात से कि इस मूवी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसका ट्विस्ट भाई कसम से मजा ही आ जाएगा। तो चलो, अब मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो पानी में डूबते हुए इस औरत से महेश भल्ले वाला गाना सुन रहा था। अब ये आदमी और औरत कौन है ये हमें आगे पता चलेगा, इसलिए हम भी चलते हैं कुछ साल आगे, जहाँ मेयर चू अपने दोस्त ताइसू के फुनरल में पहुंचा। अब आए तो थे एक फुनरल में, लेकिन इनकी हरकतें बिल्कुल वीकेंड पार्टी जैसी थी। तभी चू एक पैक लगाकर ताइसू की बीवी हुआजा से मिलने पहुंचा, जो कि अपने इंडियन आइडल की प्रैक्टिस कर रही थी। जिसके बाद चू ताइसू के बेटे जंगसू से मिला, जिसका दिमाग बिल्कुल इसकी तरह था। खैर, तभी ताइसू की बहन मैरी हुआजा को सुनाने लगी कि देखो, तुम्हारी वो भगोड़ी बेटी अपने बाप के मरने पर भी नहीं आई। इनका ये कलेश चल ही रहा था कि तभी ये सारे दोस्त यहाँ उल्टी पलटी करने लगे, क्योंकि असल में उन्होंने चखने की जगह दारू में मिला पेस्टिसाइड पी लिया था। यहाँ से सीन इस लॉयर किम पर आया, जो ये न्यूज देख रही थी कि एक 13वीं में अचानक से 3 लोग मारे गए और 2 लोगों की हालत सीरियस है, जिसके जुर्म में एक हुआजा नाम की औरत को अरेस्ट कर लिया गया है। हुआजा को देखते ही किम यहाँ से भागने लगी। भागने नहीं, मतलब कार से जा रही थी। जिस बीच फ्लैशबैक में हमें किम का बचपन दिखाया गया, जहाँ ताइसू अपनी बेटी किम को बेल्ट ट्रीटमेंट दे रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करे। तभी हुआजा ने आकर किम को बचा लिया, जिसके बाद किम इस मेंटल प्रेशर से बहुत परेशान होकर यहाँ से भाग गई। अब आ जाओ प्रेजेंट में, जहाँ किम हुआजा से मिलने पहुंची, लेकिन हुआजा अपनी भूलने की बीमारी के चलते सब भूल रही थी, इसलिए वो किम को नहीं पहचान पाई। किम यहाँ से चुपचाप हुआजा के घर पहुंची, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तभी उसने एक जगह से इन बोतल्स की फोटो क्लिक कर ली। अगले दिन कोर्ट में एक रिसर्चर ने बताया कि जो पेस्टिसाइड उस दारू में मिलाए गए, वो सभी पेस्टिसाइड हुआजा के कपड़ों से भी मिले हैं। साथ ही एक आदमी ने भी गवाही दी कि मैं जब इनके घर गया तब जंगसू और हुआजा वाइन में कुछ मिला रहे थे। ये सुनकर हुआजा चिल्लाने लगी कि जंगसू की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। तभी लॉयर ने भी बताया इन्होंने अपने कन्फेशन पर साइन कर दिया है, लेकिन यहाँ ही अपनी बात से पलट रही हैं। अब आज की सुनवाई खत्म होते ही हुआजा को वापस जेल में भेजा गया। तभी किम हुआजा के वकील टूटन से पूछने लगी कि काहे के वकील हो तुम, जब एक दलील तक पेश नहीं कर पाए। तब वो वकील टूटन बोला, क्यों हो, तुम ही बड़ी वकील हो तो खुद से संभालो एक केस, मैं तो चला। ये देखकर ताइसू की बहन मैरी भी किम को सुनाने लगी कि एक तो वकील तैयार हुआ था, उसे भी भगा दिया। अब यहाँ से किम गांव वालों से पूछताछ करने पहुंची, लेकिन सबने उसका मुंह बिना साबुन के धुलाकर वापस भेज दिया। मुंह धुलवाकर वो अपने अंकल सैम के पास पहुंची, जहाँ सैम ने बताया कि उस पेस्टिसाइड को बहुत पहले से ही बैन कर दिया गया है, इसलिए वो कहाँ से लिया गया होगा उसके बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। यहाँ से किम अपने एक ऑफिसर दोस्त आन से मिलने पहुंची, जिसने किम को एक पेन ड्राइव दी। असल में उस पेन ड्राइव में पुलिस स्टेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग निकली, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स हुआजा से जबरदस्ती कन्फेशन पेपर्स पर साइन करा रहे थे। साथ ही पुलिस ने भी क्राइम लोकेशन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी थी, इसलिए किम ने जजेस से रिक्वेस्ट करी कि पहले हमें हुआजा का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ताकि असल में उस दिन क्या हुआ था ये पता चल सके, जिसके लिए जजेस भी मान गए। यहाँ मेयर चू अपने लॉयर्स को चमकाने लगा कि कैसे तुम्हारे होते हुए भी हुआजा जेल से हॉस्पिटल पहुंच गई। यहीं पर ये टूटन भी था, जिससे ये क्लियर हुआ कि मेयर चू ने ही इसे हुआजा का केस लड़ने भेजा होगा। यहाँ कोर्ट से आदेश होते ही हुआजा का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद किम वहाँ पहुंची तो हुआजा वहाँ से गायब थी। थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने हुआजा को ढूंढ लिया, और ढूंढा भी कहाँ, उसी मूवी की शुरुआत वाली नदी के पास। अब पुलिस ने दोबारा से हुआजा को कस्टडी में ले लिया। तभी किम की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त जियान से, मेरा मतलब पार्क से हुई। पार्क भी किम की मदद करते हुए उसे पुलिस स्टेशन में लाया, जहां उसने किम को एक पुरानी फुटेज दिखाई, जिसमें हुआजा पुलिस स्टेशन में आकर कह रही थी कि मेरे पति और उसके दोस्तों ने मिलकर एक खून किया है, लेकिन इन्होंने उसे एक पागल औरत समझकर इग्नोर कर दिया। पार्क ने यह भी बताया कि हम अक्सर तुम्हारी माँ को उस कैसीनो की पास वाली नदी के पास से वापस लाते थे। यहाँ टूटन ने मेयर चू को बताया कि अभी कैसीनो का काम रुक गया है, जिससे मेयर को काफी गुस्सा आया।
दूसरी तरफ जब किम को अपनी बुआ से पता चला कि टूटन खुद हुआजा का केस लड़ने आया था, तो उसे टूटन पर शक होने लगा। इसलिए वो खुद उससे मिलने पहुंची, जहां उसने पूछा कि क्या आप शहर में बन रहे कैसीनो के बारे में जानते हो। टूटन ने सब बातों से अनजान बनते हुए मना कर दिया। ये सुनकर किम यहाँ से चली गई, जिसके जाते ही टूटन ने मेयर चू को फोन करके बताया कि किम कैसीनो के बारे में पूछ रही थी। तभी इतने में किम वापस आई, क्योंकि उसने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर अपना रिकॉर्डिंग करता हुआ फोन वहां छोड़ दिया था। अब रात को उस रिकॉर्डिंग और सारी गुना भाग करने के बाद किम को पता चला कि ये कैसीनो मेयर चू का ही है। जिसके बाद वो रात को ही अपने पुराने घर में पहुंची, जहां उसे ताइसू की बैंक पासबुक के साथ साथ एक छुपे हुए आदमी से अटैक भी मिला। किम उसे पकड़ती कि इतने में वो यहाँ से भाग गया, लेकिन गलती से उसने अपना लाइटर यहीं गिरा दिया। अब इसी लाइटर को लेकर किम पुलिस स्टेशन में पहुंची, जहां ऑफिसर बोला यहाँ सिगरेट नहीं मिलती। तब किम बोली, बे वेडिया, ये लाइटर किसका है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। ये सुनकर ऑफिसर ने किम को और भी ऐसे लाइटर दिखाते हुए कहा कि मजाक मत करो बहन। यहाँ से मदद ना मिलने पर किम अपने दोस्त पार्क को लेकर क्राइम लोकेशन पर पहुंची, जहां पार्क को उस अटैकर के फुटप्रिंट मिल गए। साथ ही किम ने यह भी बताया कि मैंने उसका मुंह नोच लिया था, तो जरूर उसके चेहरे पर अब निशान होंगे। इतनी डिटेल मिलते ही पार्क उस अटैकर को ढूंढने के लिए मान गया। उसी शाम किम अपने भाई जंगसू को लेकर एक रेस्टोरेंट में गई, जहां अचानक से चू का लॉयर भी पहुंच गया। उसने जंगसू से कहा कि लाओ मैं तुम्हारी फोटोज खींचता हूँ, जिसके लिए उसने जंगसू से उसका फोन का लॉक खुलवा लिया। और अब जंगसू की फोटो खींचने की जगह वो जंगसू के फोन से सारी फोटोज अपनी मेमोरी में खींचने लगा। तभी यहाँ किम पहुंची, जिसने उस लॉयर को यहाँ से भगा दिया। अब अगले दिन इसी लॉयर ने कोर्ट में ताइसू की कुछ फोटो दिखाई, जिससे उसने हुआजा पर इल्जाम लगाया कि ताइसू की तबीयत ढीली होते हुए भी हुआजा उसे दारू पिला रही थी। जिसके बाद उसने जजेस से कहकर जंगसू से भी पूछताछ की परमिशन मांगी। किम अपने भाई को इस केस में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन तब भी जजेस ने अगली सुनवाई में जंगसू से पूछताछ करने की परमिशन दे दी। अब शाम को किम जंगसू के फोन में वीडियोस चेक करने लगी, जिससे उसे पता चला कि मेयर चू बार बार ताइसू से मिलने इनके घर आता था। जिसके बाद उसने जंगसू को समझाया कि कल कोर्ट में तुम हर बात पर मुझे नहीं पता बोलते रहना, जिसके लिए जंगसू मान गया। तभी वो बोला कि पापा हमेशा कहते थे कि मेरी यह पागलपन की हालत मेरी बहन की वजह से हुई है। अब सीन दोबारा फ्लैशबैक में गया, जहां हमें पता चला कि एक बार गलती से किम और जंगसू गिर गए थे। जिसके बाद ताइसू ने किम को बहुत मारा कि तुमने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। हालांकि इस बीच हुआजा ताइसू को समझाती रही कि जंगसू का दिमाग बचपन से ऐसा था। अगले दिन कोर्ट में लॉयर ने कमजोर दिमाग जंगसू से ये कबूल करवा दिया कि हाँ, मैंने ही उन लोगों को वाइन दी थी। ये सुनकर हुआजा चिल्लाने लगी कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। इस कलेश में एकदम से हुआजा को स्ट्रोक आया और तभी उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। ऑफिसर्स भी जंगसू को अपने साथ ले गए, क्योंकि उसने कोर्ट में कहा था कि उसने ही उन मरने वाले लोगों को वाइन दी थी। ये सब देखकर अब किम को कैसे भी करके अपनी माँ और भाई को बचाना था, इसलिए वो उस कैसीनो के बारे में डिटेल से जांच पड़ताल करने लगी। तब उसे पता चला कि असल में वो कैसीनो मेयर के साथ साथ उन लोगों से भी जुड़ा हुआ है जिनकी उस दिन फुनरल में हालत टाइट हो गई थी। अगले दिन किम को पार्क का फोन आया, जिसने बताया कि मैंने उस लाइटर वाले गंजेड़ी को पकड़ लिया है। अब इससे पहले कि किम वहां पहुंचकर उस गंजेड़ी जेम्स से कुछ पूछताछ करती कि उससे पहले ही वहां चू के लॉयर ने आकर अपनी टांग अड़ा दी। जिसके बाद वो उस लाइटर जेम्स को अपने साथ ले गए, लेकिन बाहर जाते ही उन्होंने जेम्स को छोड़ दिया। ये देखकर पार्क किम से बोला कि तुम इन लोगों की वैन का पीछा करो और मैं इस जेम्स के बच्चे को पकड़ता हूँ। तब किम उस वैन का पीछा करने लगी। काफी घंटों तक पीछा करने के बाद उसने वैन को खाली मिलते ही उसमें छानबीन शुरू कर दी, जिसमें उसके हाथ ये मैप लगा। इस मैप की भी कहानी हमें आगे पता चलेगी। अब यहाँ से किम अपने पुराने घर में पहुंची, जहाँ एक फोटो को देखते हुए दूसरी फोटो अचानक से गिर गई, जिसमें पहले से कुछ फोटोज के टुकड़े पड़े थे। साथ ही यहाँ उसे एक टूटा हुआ फोन भी मिला। अब किम पहले उस फोन को रिपेयरिंग सेंटर में देने गई और फिर घर आकर उन फोटो को जोड़ने लगी, जिसमें एक टुकड़े पर उसे हुआजा लफ्ज चोमू दिखा।
हुआजा लफ्ज चोमू। ये देखकर किम चौंक गई कि ये ताइसू की जगह चोमू कहां से आ गया। इसलिए वो उन फोटोज को लेकर उस फुनरल में आए एक आदमी के पास पहुंची, जहां अपनी आखिरी सांस उंगलियों पर गिनते हुए वो आदमी बोला कि बेटा हमें माफ कर दो। और यहाँ से खुलेंगे इस कहानी के थोड़े पत्ते कि असल में चोमू इनके बॉस का वो बेटा था जो आगे जाकर इनका भी बॉस बनता। लेकिन इन सबका मानना था कि जो प्रॉपर्टीज चोमू को मिलेगी वो हमें मिलनी चाहिए। इसलिए मेयर के कहने पर इन सब ने मिलकर चोमू को पानी में ही डुबाकर मार दिया। अब ये पता चलते ही किम यहाँ से चली गई। तभी पार्क ने उसे फोन करके बताया कि मैंने जेम्स को पकड़ लिया, साथ ही वो गवाही देने के लिए भी राजी है। जिसके बाद किम जल्दी से स्टेशन पहुंचने लगी, पर बीच रास्ते में एक ट्रक ने किम को ठोकना चाहा, लेकिन किम ने ठुकने के लिए ट्रक की जगह पेड़ को चुन लिया। अब जब उसे होश आया तब पार्क ने उसे जेम्स से मिला एक मैप दिखाया, जो कि उस वैन से मिले मैप से बिल्कुल सेम था। इस मैप को लेकर किम सिविल ऑफिस में पहुंची, जहां उसे पता चला कि मैप वाली जमीन उन सब लोगों के नाम पर है जो उस फुनरल में मारे गए। यहाँ से किम कोर्ट में पहुंची, जहां आज उसके गवाह उसके अंकल सैम ने सबको बताया कि जब ताइसू के साथ में काम करता था तब चोमू के मरने के बाद जंगल का इलाका ताइसू को मिल गया। फिर किम ने पूछा कि जब ताइसू इतना अमीर था तो वो गरीब कैसे हुआ। तब सैम ने बताया कि उस वक्त ताइसू ने मेयर चू से थोड़ा लोन लिया, क्योंकि उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पहाड़ वाली जमीन के नीचे सोना है, लेकिन वहाँ सोना क्या, सोने की जगह भी नहीं मिली, जिसके चलते ताइसू बहुत गरीब हो गया। लेकिन बाद में उसे ये भी पता चला कि सोने वाली अफवाह मेयर चू और उसके बाकी साथियों ने ही फैलाई थी, ताकि वो ताइसू का सारा पैसा हड़प सके। सैम ने यह भी बताया कि ताइसू ने एक बार अपने दोस्तों को धमकी दी थी कि मैं तुम सबको पेस्टिसाइड देकर मार दूंगा। तब किम बोली कि मेरी इस कोर्ट से गुजारिश है कि इस केस के अकेले जिंदा आदमी मेयर चू का भी बयान लिया जाए। अब अगले दिन मेयर चू अपनी पर्सनल गाड़ी से कोर्ट में पहुंचा, जहां किम ने उससे पूछा कि क्या आपने ताइसू को धोखा दिया था। मेयर बोला धोखा? धोखा क्या होता है? किम ने उससे कैसीनो के बारे में भी सवाल जवाब किए, लेकिन मेयर बोला कि मेरा उस नदी के पास वाली जमीन और कैसीनो किसी से कोई लेना देना नहीं है। तब अकेले में किम ने जजेस के सामने जेम्स को बुलाया, जहां जेम्स ने गवाही दी कि मैं मेयर चू के कहने पर ही उस घर में घुसकर कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था, जिसके बदले मेयर मुझे कैसीनो में कोई जॉब दिलाने वाले थे। अब आज की सुनवाई खत्म होते ही किम उस रिपेयरिंग सेंटर से वो टूटा हुआ फोन भी ले आई, जिसकी एक वीडियो में ताइसू कह रहा था कि जब भी मैं हुआजा का दिया हुआ खाना खाता हूँ मुझे अजीब सा लगने लगता है। ये देखकर किम अपनी मॉम के पास पहुंची, जहां उसने फोटो दिखाते हुए सारी सच्चाई पूछी। तब हुआजा बोली कि मैं इन सबको मारना चाहती थी। और यहाँ से खुलेंगे असली पत्ते कि जब एक बार हुआजा ताइसू को खाना देने जा रही थी, तभी वहाँ मेयर चू और ताइसू आपस में बात कर रहे थे कि कैसे हमने चोमू को मार दिया, जिसे सुनकर हुआजा को बहुत गुस्सा आ गया। और इसी के बाद से हुआजा ने ताइसू को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने ताइसू के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया, साथ ही ताइसू के फ्यूनरल में भी उसने ही पेस्टिसाइड मिलाकर वो दारू ताइसू के दोस्तों को पिलवा दी। लेकिन क्यों? हुआजा को चोमू से क्या लेना देना? अब एक और पत्ता कि असल में चोमू हुआजा का पहला पति था, जिसको जमीन के लालच में ताइसू और बाकी दोस्तों ने मार दिया। जिसके बाद ताइसू हुआजा के साथ रहने लगा, क्योंकि उस वक्त हुआजा के पेट में किम थी, तो उसे कैसे भी करके किसी का सहारा चाहिए था। ये सब सुनकर किम के तोते उड़ गए कि जिसको वो अपना डैड मान रही थी, असल में वो तो उसके डैड का हत्यारा निकला। लेकिन अब किम क्या करे, क्योंकि उसकी माँ ने तो बस अपने प्यार का बदला लिया था। इसलिए अब वो अपनी माँ को बचाएगी या नहीं, ये देखना है। अगले दिन कोर्ट में किम ने एक मैप दिखाया, जहाँ उसने बताया कि पहले सारी जमीन ताइसू के नाम पर थी, लेकिन मेयर चू ने ताइसू को पागल बनाकर उसे कर्जे में डुबा दिया। जिसके बाद ताइसू ने कसम खाई कि वह इन लोगों को मार देगा। तब मेयर बोला कि लेकिन ये जमीन मेरी है ही नहीं। किम ने कहा कि हाँ, जमीन आपकी नहीं है, आपके रिश्तेदारों की है। ये सुनकर चू की पोल पट्टी खुल गई। जिसके बाद किम ने अपना गेम खेलते हुए कहा कि असल में उस दारू में पेस्टिसाइड मिलाने वाला और कोई नहीं
बल्कि ताइसू ही था, जिसको पता था कि मरने के बाद उसके दोस्त आएंगे जो इस दारू को पीकर मर जाएंगे। इसका सबूत उसने ये दिया कि ताइसू के कपड़ों से भी वही पेस्टिसाइड मिला है जो उस दारू में मिलाया गया था। साथ ही उसने जंगसू से भी ये झूठी गवाही दिलवा दी कि ताइसू ने ही उसे मेयर चू और बाकी दोस्तों को दारू पिलाने के लिए कहा था, जिसे सुनकर जजेस ने फैसला किया कि हाँ, इस केस में हुआजा बिल्कुल बेकसूर है। और इसी के साथ हुआजा का बदला भी पूरा हुआ और किम ने भी बेटी होने का फर्ज अदा कर दिया। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हो मैं ऐसी ही ट्विस्ट वाली कहानी लेकर आता रहूं, तो इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको ऐसी मूवीज भी पसंद आ रही हैं। साथ ही ये रहे आज का शाउट आउट, और भाई सबको शाउट आउट मिल जाएगा, इतनी टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं भागने वाला। आप कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।